नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं रामायण काल में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था कालनेमी। वो भेष बदलने में माहिर था। भेष बदल बदल कर लोगों को धोखा दिया करता था। अब आज कलयुग के एक दौर में भी कालनेमी नाम का एक शख्स सामने आया है। इस शख्स की भी खासियत ये है कि ये भेष बदलता है, भेष बदलने में माहिर है, लेकिन ये भेष बदल बदल कर कुछ और नहीं करता बल्कि भोली भाली लड़कियों को फंसाता है, उन्हें झूठे सपने दिखाता है और उनके साथ झूठी शादियां करता है। अब कानपुर पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस कालनेमी को उसके किए की सजा दिलाए। आपको 2015 में आई स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा की ये फिल्म तो याद होगी। अरे वही जिसमें हीरो ने एक नहीं चार शादियां कर रखी थी और एक साथ चार बीवियों को मैनेज करने में ही उसकी जान हलकान हुई जा रही थी। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो हकीकत की जिंदगी में इस फिल्मी हीरो से भी कई कदम आगे निकल चुका है। हीरो ने तो 4 ही शादियां की थी, लेकिन इन जनाब की जिंदगी में कितनी लड़कियां आई और उनकी सही गिनती क्या है ये खुद इसे भी सही पता नहीं। हाँ, वैसी शादियों की गिनती 6 तक पहुंच चुकी है जिनका राज दुनिया के सामने आ चुका है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद अब भी ये जनाब एक साथ 32 लड़कियों के साथ डेटिंग और चैटिंग कर रहे हैं। कुछ के साथ आमने सामने तो कुछ के साथ वर्चुअली। वो कभी बाबा बन जाता, कभी तांत्रिक बन जाता, कभी मौलाना बनता, तो कभी कारोबारी, कभी सरकारी अफसर और कभी टीचर। लेकिन ये सब कुछ बनने के पीछे उसका बस एक ही मकसद होता, किसी नई लड़की को अपने झांसे में फंसा लेना, किसी को धोखा देना और उससे शादी कर लेना। और फिर मकसद पूरा होते ही वो लड़कियों को रुसवा कर या तो अपने घर से निकाल देता या फिर उनसे तलाक ले लेता। ऐसा भी नहीं है कि इस डपोर शंखी बाबा का सच इससे पहले कभी दुनिया के सामने नहीं आया या फिर उसका राज नहीं खुला, लेकिन जो सुधर जाए वो फिर ऐसा काम ही क्यों करे। तो सुनिए, दुनिया को अक्सर अलग अलग रूप धरकर धोखा देने वाला ये शख्स न सिर्फ फर्जी शादियां करने के इल्जाम में बल्कि अपने ही परिवार की एक महिला से रेप के इल्जाम में भी जेल जा चुका है। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही ये फिर से अपने उसी काम में जुट गया जिस काम के लिए इसे सलाखें नसीब हुई थी। मूल रूप से यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले इस शख्स को इस बार कानपुर के किदवई नगर की पुलिस ने उसकी 5वीं और तीसरी पत्नी की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया। वैसे तो इस शख्स का असली नाम अनुज चेतन कठेरिया है, लेकिन ये अक्सर खुद को परम पूजनीय अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज कहलाना ही ज्यादा पसंद करता है। स्वामी अनुज चेतन सरस्वती उर्फ बाबा जी के बारे में शिकायत मिलने के बाद कानपुर पुलिस ने जब नए सिरे से उसकी जन्म कुंडली खंगालनी शुरू की तो उसके कारनामे देखकर हैरान रह गई। पुलिस को पता चला कि इस शख्स ने अपने फर्जीवाड़े की इस दुकान की शुरुआत अपने गृहनगर शाहजहांपुर से ही की थी, जहां इसने मां कामाख्या बंजारे बाबा कल्याण सेवा ट्रस्ट के नाम से पहले एक जेबी संगठन की नींव रखी और इसी आश्रम में आने वाली परेशान हाल महिलाओं और लड़कियों को अपने झांसे में लेने लगा। इसके बाद तो वो कई बार गिरफ्तार भी हुआ और जेल भी गया, मगर अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटा। ये बाबा कितना बड़ा रसिया है इसका अंदाजा आपको इसकी प्रोफाइल देखकर ही लग जाएगा। पुलिस की माने तो अनुज सरस्वती नाम के इस डपोर शंखी बाबा ने एक मैरिज साइट पर लकी पांडे के नाम से फेक प्रोफाइल बना रखी थी और इन दिनों एक साथ 32 लड़कियों के साथ डेटिंग और चैटिंग में जुटा था। जब पुलिस ने वर्चुअल वर्ल्ड में उसके फुटप्रिंट खंगालने की शुरुआत की तो पता चला कि 8वीं पास ये बाबा खुद को बीएससी पास बताता था और लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए इंग्लिश में ही बातें करता था। अब इसे ठगी के इस महाअवतार की सलाहियत ही कहेंगे कि ये बाबा कोई 2-3 नहीं बल्कि 17 भाषाओं का जानकार है और ये दावा भी कोई और नहीं बल्कि खुद उससे धोखा खाई उसकी बीवियां कर रही हैं। अभी तो मौजूदा हालत में इसने 5 लड़कियों से शादी की है। 5 लड़कियों की जिंदगी नर्क कर दी है इसने और पता नहीं कितनी फंसा रखी है इसने। हाँ, नहीं, हम लोगों के सामने बात नहीं करता। सत्संग जैसे कि बोलता है कि हम तांत्रिक हैं, तांत्रिक के द्वारा अपने घर में बुला लेता है लड़कियों को, ठीक है, उनसे सारी संबंध बना लेता है।
बोलता है कि हम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, और फिर वो ऐसे ही फंसा लेता है, फिर उसके बाद उनसे शादी कर लेता है। देश में ऐसे बाबाओं की तो बहार है जो आस्था से खेलकर भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। हर दूसरे आस्था के बाजार में कोई ना कोई नया ढोंगी बाबा सामने आ जाता है। कोई प्रवचन देकर लोगों से ठगी करता है तो कोई मोक्ष दिलाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता है। और ऐसे बाबाओं की भी कोई कमी नहीं जो सिर्फ महिलाओं का उद्धार करने में ही विश्वास रखते हैं। और ये शादी वाले बाबा तो ऐसे बाबाओं से भी कई कदम आगे निकल चुके हैं। ये शादियां करके अपने भक्तों को झांसा देते हैं, उनकी इज्जत और आबरू से खेलते हैं। दर्जनों महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाला ये बहुरूपिया बाबा तरह तरह के रूप बदलता था। कभी वो मौलाना का रूप रख के, कभी शिक्षक का, कभी पुलिस वाला या अफसर, नेता या फिर कुछ और। हर बार वो अपना रूप बदलता था और हर बार नई महिला का शिकार करता था। इसके लिए उसने अजीबोगरीब तरीका इस्तेमाल कर रखा था। पहले वो ऑनलाइन या डेटिंग की साइट पर इन लोगों से संपर्क करता, बातचीत शुरू करता, और जब मीठी मीठी बातों में इसकी महिलाएं आ जाती उनके सामने अपनी गलत छवि बता करके, यानी अपनी गलत आइडेंटिटी बना करके उनसे लगातार बातचीत करना शुरू करता। लेकिन शादी करने के शौकीन स्वामी अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज के ठगने का तरीका भी अलग ही है। ये दूसरों की नहीं बल्कि खुद की शादियां करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। अब तक करीब आधा दर्जन शादियां कर चुके हैं और अभी भी शादियां करने का शौक पाले बैठे हुए थे। वो तो भला हो उनकी पत्नियों का जिन्होंने वक्त रहते शादी के शौकीन इस शख्स की पोल खोल दी, वरना ये शादियां कर करके रिकॉर्ड बनाने वाला था। मजबूरी में नहीं, इसने मुझसे शादी.com के माध्यम से शादी किया। खुद को कस्टम ऑफिसर बताया, अविवाहित बताया, और मेरी आर्य समाज मंदिर से शादी हुई। उसके बाद कोर्ट से रजिस्ट्रेशन हुआ। शादी में इसका पूरा परिवार मौजूद था और फिर ये लोग मुझे विदा करके ले चले गए, निगोही ले गए। वहाँ पे मैं 3 दिन रही, मुझे कहीं कुछ भनक नहीं लगी। वहाँ से फिर हम आ गए और उसके बाद दोबारा जब हम गए वहाँ पर 1 हफ्ता रुके, तब भी मुझे कहीं पता ही नहीं चल पाया। जब इन महिलाओं ने 2020 फरवरी में अपना FIR किया और न्यूज़पेपर मीडिया में आया, तब हमने उसको पढ़कर पहले तो मैं शॉक्ड हो गई। नई शादी मेरी, ये क्या था। अब सवाल यह है कि आखिर अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज इतनी शादियां पे शादियां क्यों करते चले जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी सत्संगी, कभी मौलाना, कभी तांत्रिक और कभी कुछ और बनकर भोली भाली महिलाओं से शादियां करने वाला ये इंसान दरअसल एक बहरूपिया है और इतना शातिर है कि महिलाओं को धोखा देने की इसकी लत छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि शादियां करने के बाद ये अपनी पत्नियों का सौदा करता था और उन्हें नशीला इंजेक्शन देकर देह व्यापार के दलदल में धकेल देता था। ये उनसे पैसे भी वसूलता था। जिन महिलाओं से इसने शादी की उनका तो इसने शोषण किया ही, इसने अपने छोटे भाई की पत्नी को भी नहीं छोड़ा और मौका मिलते ही उसे भी बेच डाला। इन्होंने 2011 में एक शादी की थी, उसके बाद बरेली से की थी, उसके बाद एक औरैया से की है शादी, उसके बाद इन्होंने एक 4थी व 5वीं शादी इन्होंने कानपुर से की है। और मुझे देह व्यापार में धकेला जा रहा था, जैसे कि तैसे मैं वहाँ से बच के आ गई। उसके बाद में जो है ये कभी लेने नहीं आए मुझे। अब ये 6वीं शादी करने की तैयारी कर रहे थे, 32 लड़कियों से चैटिंग कर रहे थे। बाबा की करतूतों का राज तब खुला जब उसकी बीवियों ने कानपुर पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने स्वामी अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज पर कई और गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का आरोप है कि अनुज चेतन सरस्वती साधु के रूप में दरअसल एक दरिंदा है। सत्संग और तंत्र विद्या का ढोंग रचकर ये महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेता है, फिर उनका भरोसा जीतने के लिए महिलाओं से शादी तक कर लेता है और फिर उन्हें किसी न किसी बहाने से जिस्म फरोशी के दलदल में फंसाकर फरार हो जाता है। इसकी जो पत्नियां ऐसा करने से इनकार करती हैं, ये उन्हें बंधक बनाकर बुरी तरह मारता पीटता है। बताया जा रहा है कि इसकी एक पत्नी ने तो खुदकुशी तक कर ली, जबकि बाकी बीवियां या तो उसे छोड़कर भाग चुकी है या फिर उसके साथ तलाक का मुकदमा लड़ रही है। लेकिन जो अनुज हैं, ये कहने को तो सिर्फ 8वीं तक पढ़े, बट उन्हें 17 लैंग्वेजेस आती हैं और जिसमें उन्हें अमेरिकन एसेंट, ब्रिटिश इंग्लिश और फ्रेंच, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सारी भाषाओं में वो पारंगत है।
भाई जैसे हमें ऑफिसर क्लास लड़का चाहिए था, हमारी फैमिली पूरी सर्विस क्लास है, तो ये हमारे सामने हमारा प्रोफाइल देखकर आया कि इनको ऐसे लड़का चाहिए, तो ये मेरे सामने कस्टम ऑफिसर बनकर आया। इसने सारे फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए, अपना आधार कार्ड फर्जी इसने बताया, खुद को भारद्वाज पांडे ऐसे बताया और सारे पेश कर दिए। और इसके पिताजी पुलिस विभाग में सिपाही थे, जो कि हमेशा से वो रहे हैं, सस्पेंडेड रहे हैं। उनके ऊपर एक मर्डर का केस चला था जिसमें इन्होंने अपनी पहली पत्नी का मर्डर किया था। ऐसा नहीं है कि बाबा की इन पीड़ित पत्नियों ने ढोंगी तांत्रिक के खिलाफ कोई पहली बार शिकायत दर्ज कराई हो। इससे पहले औरैया में भी इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, लेकिन तब औरैया की पुलिस ने घटना दूसरे जिले की होने की बात कहकर महिलाओं से शाहजहांपुर में इसकी शिकायत करने की बात कही थी। उसके बाद महिलाएं शाहजहांपुर के एसपी के पास पहुंची, लेकिन वहां भी महिलाओं को कोई इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद इसकी बीवियों की शिकायत पर ही बरेली पुलिस ने इस बाबा को धर दबोचा। वो जेल भी गया, लेकिन बाहर आने के बाद उसने फिर से वही करतूत शुरू कर दी। और अब बारी आई है कानपुर पुलिस की। अनुज कठेरिया उर्फ अनुज चेतन सरस्वती की गिरफ्तारी की गई है। इनकी पूर्व में 5 शादियां होने की बात प्रकाश में आई है। वह ये पूर्व में शाहजहांपुर जनपद से जेल भी जा चुके हैं और 2 मुकदमे वहाँ पे पंजीकृत थे। एक और मुकदमा थाना चकेरी से इनके खिलाफ चल रहा है। ये तांत्रिक, मौलवी, वेटर, टीचर आदि होने की बात कह करके लड़कियों को फंसाया करते थे। ये शादी की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी प्रोफाइल बनाते थे और लड़कियों से संपर्क स्थापित करते थे। ये 5 शादियों होने के उपरांत भी लगभग 30 लड़कियों से संपर्क में थे, उनसे शादी करने के लिए। इन पीड़ित पत्नियों ने अनुज चेतन सरस्वती के साथ अपनी शादियों की तस्वीरें भी पुलिस के सामने पेश की हैं, जिसमें अलग अलग पत्नियों के साथ ये रंगीला बाबा खड़ा हुआ साफ नजर आ रहा है। शादी के बाद बाबा की इन पत्नियों को धीरे धीरे पता चला कि ये तांत्रिक या कोई बाबा नहीं बल्कि ढोंगी है, जो कभी हिंदू तो कभी मुसलमान बनकर महिलाओं से शादी करता है। मगर अब इस अय्याश बाबा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उसकी पत्नियों ने ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुझे 2 लाख में बेचा, उसके बाद इन लोग मेरे जेठ ने मेरे साथ में बलात्कार किया। सर, हम इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं ताकि किसी और महिला के साथ में ऐसा ना हो जो हमारे साथ में हुआ, इनके साथ में हुआ। 5 लेडीज और चली गई, उनके भी साथ में ऐसा हुआ। शाहजहांपुर से विनय पांडे और कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। ऐसा नहीं है कि कलयुग का ये कालनेमी पहले पकड़ा नहीं गया, पकड़ा गया, जेल भी गया, मगर उसकी फितरत नहीं बदली। मगर अब जब कानपुर पुलिस के वो हत्थे चढ़ा, तब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पता चल रहा है कि 32 लड़कियों के साथ तो इसने डेटिंग की, 6 लड़कियों के साथ झूठी शादी की। अब इसकी गिरफ्तारी और सच्चाई की खबर जैसे जैसे सामने आ रही है, इसकी बीवियां भी सामने आ रही हैं, और यही वजह है कि लगता है कि इस बार वो लंबा ही जाएगा। आस्था और पाखंड के बीच एक बहुत बारीक सा फर्क है। जो फर्क समझ जाते हैं वो ऐसे ढोंगियों के चंगुल में नहीं फंसते, और जो चूक जाते हैं वो इनके झांसे में आकर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। यकीन मानिए, ऐसे ढोंगियों की इस देश में कोई कमी नहीं है। जिनका भांडा फूट जाता है वो पकड़े जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो आस्था के नाम पर चूना लगाते रहते हैं। ये नए नवेले बाबा भी उन्हीं ढोंगियों की जमात से था जिसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो बाबा को करीब से जानते हैं उनके मुताबिक इस ढोंगी का खेल यूं तो सालों से जारी था, मगर पहली बार उसकी पोल तब खुली जब उसने 2016 में अपने ही छोटे भाई की पत्नी को दिल्ली ले जाकर कुछ लोगों के हाथों बेच दिया। हालांकि वो किसी तरह से उन लोगों के चंगुल से छूटकर बच निकली। इसके बाद उसने एक एक कर सभी महिलाओं को इस बाबा के बारे में जानकारी देने की शुरुआत की, और तब अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज की पोल खुलती गई। बाबा ने अपनी पोल खुलती देखकर गुंडागर्दी करने की भी कोशिश की। पीड़ित महिलाओं और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां भी देने लगे। धमकियों ने असर भी दिखाया और पत्नियां कुछ दिनों तक चुप भी रहीं। मगर जब पानी सिर के ऊपर से निकलने लगा तो इंसाफ के लिए पत्नियों ने भी जंग का रास्ता चुन लिया। खबर है कि आरोपी अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज की पहली शादी पूरे विधि विधान के साथ हुई थी। बाकी शादियां उसने या तो मंदिर में की या फिर कोर्ट में। एक महिला तो ऐसी है जिसके साथ वो बिना शादी किए ही रहता रहा। पीड़ित पत्नियों ने बताया कि ये ढोंगी बाबा सत्संग के दौरान लड़कियों और महिलाओं को अपने झांसे में लेकर शादी का प्रस्ताव रखता था
और जो महिलाएं इस झांसे में फंस जाती थी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। बार बार शादियां करने वाला ये कानपुर का बाबा अब तक 6 शादियां कर चुका था और 7वीं शादी करने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को जब इसके बारे में भनक लगी तो तमाम ऐसे किस्से उसके सामने आए जिसमें न सिर्फ उसने अधेड़ उम्र, कम उम्र और अविवाहित लड़कियों के साथ शादी करने का झांसा दिया था, बल्कि ऐसी भी लड़कियां थीं जो उसके रिश्ते में बेहद। शाहजहांपुर से विनय पांडे और कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।